जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है। तो आइए जाने माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि, मंत्र, उपाय और पौराणिक कथा। देवी भुवनेश्वरी तीनों लोकों की ईश्वरी हैं। देवी साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर पालन पोषण करती हैं। इन्हें जगत माता व जगत धात्री के नाम से जाना जाता है। यही आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि व जल अर्थात पंच तत्व से चराचर जगत का निर्माण कर उसे संचालित करती हैं। शास्त्र इन्हें ही मूल प्रकृति कहते हैं। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी ही परमेश्वरी शिव के लीला विलास की सहचरी हैं। देवी नियंत्रक व दंड नायक भी हैं। इनके चार हाथों में गदा, राजदंड, माला, वरद मुद्रा है। इनकी भुजा व्याप्त अंकुश व नियंत्रक का प्रतीक है। देवी विश्व का वमन करने हेतु वामा, शिवमय होने हेतु ज्येष्ठा, जीवों को दंडित करने हेतु रौद्री, प्रकृति का निरूपण करने हेतु मूल प्रकृति कहलाती हैं। परमेश्वर शिव के वाम भाग को देवी भुवनेश्वरी के रूप में जाना जाता है तथा सदा शिव के सर्वेश्वर होने की योग्यता इन्हीं के संग होने से प्राप्त है। यही ऐश्वर्य की स्वामिनी है। इनके पूजन से जीवन में ऐश्वर्य आता है, जीवन से जटिलता दूर होती है व सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि। शिवालय में जाकर देवी भुवनेश्वरी का दसोपचार पूजन करें। गौ घृत का दीपक करें। कर्पूर जलाकर धूप करें। सफ़ेद फूल, चंदन, चावल व इत्र चढ़ाएं। दूध व शहद चढ़ाएं। मावे का भोग लगाएं तथा एक माला इस विशिष्ट मंत्र से जाप करें। मंत्र है ओम श्री भुवनेश्वर्यै नमः। ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु देवी भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र चढ़ाएं। पारिवारिक जटिलता दूर करने हेतु देवी भुवनेश्वरी पर 12 सफ़ेद फूल चढ़ाएं। मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु देवी भुवनेश्वरी पर चढ़े चावल बेडरूम में छुपाकर रख दें। अब आइए सुने माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थी। ये शहर श्रीपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी
मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरद और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सबकी सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डुला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थीं, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेवों ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। तो आइए जानते हैं इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया।
तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था। अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इसके साथ ही ये देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवी ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव ये समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो प्रेम से बोलें, भुवनेश्वरी माता की जय हो। हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा, माँ भगवती की कृपा अवश्य होती है। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे प्रचलित है वह आइए सुनते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकूटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी।
तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं, मां महासरस्वती मध्य और मां महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा की अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो प्रेम से बोले, वैष्णो माता की जय हो। अब आइए सुने ज्वालामुखी माता की पौराणिक कथा। ये कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। ये घटना तब की है जब भारत में सम्राट अकबर का शासन था। हिमाचल के नादौन गांव का रहने वाला ध्यानु माता का परम भक्त था। एक बार ध्यानु 1000 यात्रियों के साथ माता के दरबार जा रहा था। दिल्ली के चांदनी चौक पर यात्रियों की एक साथ इतनी भीड़ देख अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और सीधे अकबर के दरबार ले गए। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि तुम इतने सारे यात्री एक साथ कहाँ पर जा रहे हो, तो ध्यानु ने कहा, बादशाह, हम सभी यात्री माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब अकबर ने ध्यानु से कहा, ये माता ज्वाला जी कौन है और तुम्हें वहाँ जाकर क्या मिलेगा? ध्यानु ने बादशाह से कहा कि ज्वाला जी माता पूरे संसार का पालन करने वाली माता है। माँ अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। ज्वाला जी माता की ज्योत बिना तेल के जलती रहती है। हम सभी यात्री हर साल माता के दरबार में जाते हैं। तब अकबर ने ध्यानु से कहा कि अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो ज्वाला जी माता तुम्हारी इज्जत जरूर रखेंगी। अगर उसने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी
तो तुम्हारी भक्ति बेकार है। मैं तुम्हारा इम्तहान लूँगा, तुम्हें इसमें पास होना होगा। मैं तुम्हारे घोड़े के सर को धड़ से अलग करा देता हूँ। तुम अपनी माता से बोलकर इस घोड़े को जिंदा करवा दो। तभी बादशाह ने घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया। ध्यानु ने माता का ध्यान करते हुए बादशाह से कहा, आप 1 महीने तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखें। ये बात मानकर अकबर ने ध्यानु को यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी। ज्वाला जी के दरबार में जाकर ध्यानु भक्त और अन्य यात्रियों ने स्नान आदि कर पूरी रात भर माता का जागरण किया। सुबह आरती करने के बाद माता से आराधना की, हे माँ, आप तो जगत जननी और अंतर्यामी हो। बादशाह ने मुझसे मेरी भक्ति की परीक्षा मांगी है। माँ, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को आप जीवित कर देना। तभी माँ ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और घोड़े को जिंदा कर दिया। ये देख बादशाह एकदम हैरान हो गया और अपनी सेना के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर अकबर ने वहां जलती हुई ज्वाला देखी और उन ज्वालाओं को बुझाने के लिए उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी भरवा दिया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को माँ की महिमा पर यकीन हुआ और उसने अपने मन से माँ को 50 किलो सोने का छत्र भेंट किया। लेकिन ज्वाला जी माता ने अकबर का वह छत्र कबूल नहीं किया। वह छत्र नीचे गिरकर किसी दूसरे पदार्थ का बन गया। कहते हैं कि आज भी अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र मंदिर में स्थापित है। ज्वाला देवी मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने निवास स्थान कनखल हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कराया और इस भव्य यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब माता सती को पता चला कि मेरे पिता ने इस भव्य यज्ञ में मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया है, तो अपने पिता द्वारा पति का ये अपमान देख माता सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सूचना सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। तभी उन्होंने अपने अर्ध देवता वीरभद्र को अन्य शिवगणों के साथ कनखल भेजा। वीरभद्र ने उस यज्ञ को नष्ट कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सभी देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को दोबारा जीवन दान देकर उस पर बकरे का सिर लगा दिया। ये देख राजा दक्ष को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होते हुए सती के मृत शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित करा था, जिस कारण से सती के जले हुए शरीर के हिस्से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। जहाँ जहाँ पर सती के शरीर के भाग गिरे थे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। जहाँ पर माँ ज्वाला देवी का मंदिर है, इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इसलिए इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। भक्त यहाँ पर आकर माँ ज्वालामुखी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलें, ज्वालामुखी माता की जय हो।